जय भीम भाई सभी को। आज है मेरा व्लॉग्स का 15वां दिन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ प्रिया फैमिली व्लॉग्स में। मैं सुबह उठी तो मेरी शुरुआत कुछ ऐसी थी। उठते ही मैंने देखा कि रुबेन सोने लग रहा था, उसे सर्दी लग रही थी। मैंने उसे दे दिया था कंबल। फिर सबसे पहले भाई मैंने बना ली थी चाय। चाय बनने के बाद फिर मैं कमरे में आई। कमरे में आने के बाद मैंने देखा कि रुबेन उठ चुका था। वह थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। फिर भाई नितेश ने मेरी की थोड़ी बहुत हेल्प। रुबेन भी सो गया था और नितेश करने लगे रहते कपड़े की तय। आंधी की वजह से भाई पूरा घर बिखरा हुआ था। रसोई में भी बहुत बुरा हाल हो रखा था। आज घर की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। सबसे पहले भी मैंने की रसोई की सफाई। रसोई की सफाई हो चुकी थी। फिर मम्मी आ गई थी। मम्मी को मैंने दे दी थी भाई रोटियां डाल के। फिर मैं लगाने लगी थी वही पूरे घर में पोछा। पोछा लगने के बाद फिर हो चुकी थी भाई सारे घर की सफाई। रसोई में भी हो चुका था सारा काम। फिर माई भी कमरे में हो रखा था बिल्कुल बुरा हाल। फिर मैंने शुरू की भाई कमरे की सफाई। बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था। आज कमरा बिल्कुल बुरा हो रखा था भाई। मैंने कपड़ों की शुरुआत की। सबसे पहले कपड़े तय किए। कुछ तो नितेश ने कर दिए थे भाई और ये रुबेन सोने लग रहा था। और जो बाकी के कपड़े बचे हुए थे वो मैं तय करने लग रही थी। कमरे में करने लग रही थी भाई मैं सफाई। बाकी थोड़ी बहुत तो हेल्प मेरी नितेश ने भी कर दी थी भाई। जो बचा हुआ था मैं वो करने लग रही थी। फिर भाई मैंने सोचा कि कमरा तो बिखरा हुआ ही है, तो मैं साथ में बना लेती हूँ भाई इंस्टाग्राम की मेरी छोटी मोटी रील्स। मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने की करने लग रही थी भाई तैयारी। साथ में बहुत सारा सामान बिखार लिया था मैंने। मेकअप का सामान इधर से उधर कर रखा था। मैंने सोचा है कमरा वैसे ही बिखरा हुआ है, ये कमरे की सफाई तो करनी ही है, साथ में क्यों ना रील बनाई जाए। फिर मैंने कर ली थी भाई सारे कमरे की सफाई। सफाई हो चुकी थी कमरे में। रुबेन उठ गया था भाई। उठते ही मैंने रुबेन दे दिया था मम्मी को। मम्मी उसे खिलाने लगी। फिर भाई रुबेन नहा लिया था भाई। नहाने के बाद वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, खेलने लग रहा था, काफी खुश लग रहा था भाई। अच्छा लग रहा था रुबेन को देख के। फिर हम चल पड़े थे भाई शाम के टाइम बाजार में। मैं मम्मी नितेश और रुबेन। रुबेन तो सोने ही लग रहा था। फिर बाद में भाई उठ गया था रुबेन। उधर से उधर देखने लग रहा था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। उसकी मैंने बना दी थी भाई दो चोटियां। सभी बोल रहे थे कि लड़की लग रही है। फिर भाई हम पहुंच चुके थे कैफे में। मैं देखने लगी थी मेनू और रुबेन वहां पे भी खेलने लग रहा था। फिर भाई हमने सोचा हमारा ऑर्डर तो आया नहीं है, रुबेन के लिए कुछ खाने के लिए मंगवा दे, क्योंकि ये उधर से उधर कुछ ना कुछ बिखरने लग रहा था। इसके लिए हमने पेस्ट्री मंगवा दी थी भाई। काफी खुश होकर पेस्ट्री खाने लग रहा था। साथ में मम्मी भी खाने लग रही थी, उसकी पेस्ट्री को टेस्ट करने लग रही थी। हम भी भाई ऑर्डर का इंतजार करने लग रहे थे। रुबेन तो खाने लग रहा था भाई अपनी पेस्ट्री और काफी ज्यादा खुश भी लग रहा था। मम्मी उसे खिलाने लगी थी, कुछ मैं भी खिलाने लगी थी भाई। फिर हमारा भी ऑर्डर आ चुका था। हमने पिज्ज़ा मंगाया था भाई। पिज्ज़ा आ चुका था और रुबेन की भी पेस्ट्री खत्म ही होने वाली थी। फिर भाई हम ले चल पड़े थे घर पे। सब्जी वगैरह जो सामान लेना था। नितेश आगे आगे चलने लग रहे थे भी सामान लेके। मैं और मम्मी पीछे रह गए थे भाई। ये रुबेन को राम राम से लेकर आ रहे थे। मम्मी किन्ने बैठा लिया था रुबेन को, कंधे पे बिखेर दिए थे मम्मी के सारे बाल। फिर मैं घर पे आई। घर पे आके भाई मैंने बना दी थी भाई सोया चाप की सब्जी। देखने में तो अच्छी लग रही है, मैंने पहली बार बनाई, पता नहीं कैसी बनी है। फिर भाई मैं बनाने लगी थी चूल्हे पर रोटियां। शाम के टाइम भी और चुकी थी, बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी, काफी अंधेरा हो गया था। फिर मैंने मम्मी से पूछी मम्मी कैसी बनी है। मम्मी बोली बहुत फिर भाई मैं नहा धो के आ चुकी थी कमरे में। आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। जय भीम।